श्री अमरनाथ यात्रा में शिव सेवक समिति ने भेजे निशुल्क ई-रिक्शे। शिव सेवक समिति के द्वारा पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा के लिए कानपुर नगर से 5 ई-रिक्शा एवं अन्य खाद्यान्न सामग्री भरा ट्रक नीलकंठ गेस्ट हाउस जूही हमीरपुर रोड से पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया तथा समिति अध्यक्ष रत्नेश वर्मा शीलू के द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कानपुर से ब्यूरो चीफ श्रवण शर्मा की खास रिपोर्ट। बोलो बाबा मठानी की जय। बोलो अमरनाथ बाबा 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 की जय। आओ बोलो अमरनाथ बाबा की जय। विदा जी, आज क्या सामग्री भेजी जा रही है, किस समिति के द्वारा भेजी जा रही है, कहाँ भेजी जा रही है? सबसे पहले तो बाबा अमरनाथ की जय। कानपुर वालों को ये सौभाग्य मिला है कि बाबा उनके घर पे आ गए, उनके दर पे आ गए, उनका एक एक दाना अपने दरबार पर बुला रहे हैं और पूरे विश्व के लोग भक्त आते हैं। भक्तों में किसी के मुंह में दाल जाएगी, गालों में किसी के चाय जाएगी, किसी कुछ जाएगा। इस तरह से बाबा अमरनाथ के यहाँ दूसरी बार ये ट्रक सामग्री का जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से बाबा अमरनाथ की कृपा है और ई रिक्शा जो जा रहे हैं, जो ई रिक्शा वहाँ फ्री में मिल रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि मैं कानपुर वासियों से ज़रूर अपील करूँगा कि बाबा घर आ गए हैं। बाबा को देखो, शिव सेवक समिति कानपुर की बनी है, जो एक बड़ी बात है। आप समझिए कि भारत में और वहाँ जहाँ कानपुर का सबसे ज़्यादा बाबा का आशीर्वाद मिलता हो, प्यार मिलता हो, और जगह जगह पे बाबा की सामग्री कानपुर से सैकड़ों लोगों के पास से जाती हो। अब आपके घर का हो गया, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप आइए, सोइए, आराम करिए, खाइए। आप अपने घर में होटल जैसी व्यवस्था वहाँ पर सेवक समिति आपको कर रही है। रिक्शा जा रहे हैं इस बार? 7 रिक्शा जा रहे हैं, पहले 5 जाते थे, 7 रिक्शा जा रहे हैं और सारे रिक्शा से सभी की सेवा हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि पहली बार जिस तरह से हम लोगों ने ई रिक्शा लगाए थे, लोग चौकन्ने थे कि ये हुआ क्या। और मैं समझता हूँ अगर माननीय मनोज सिन्हा जी का आशीर्वाद न मिला होता, राज्यपाल जी का, तो शायद कानपुर का तो भंडारा न लगा होता। और सबसे बड़ी भूमिका हमारे शैलू भैया की, रत्नेश भैया की। ज़्यादा कुछ उनसे पूछिए, चूँकि ये बाबा के बड़े भक्त, हम बहुत छोटे भक्त हैं। चाइल्ड केयर की भी व्यवस्था की गई, इसमें क्या नया है? देखिए, चाइल्ड केयर में ये है कि हमारे बीच की जो माताएं थीं, बहनें थीं, जिनको बाबा याद आते थे, लेकिन हाय 4 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, 11 साल का बच्चा है, अब 13 साल तक के बच्चों को हम लोग वहाँ व्यवस्था करेंगे, वहाँ रहेंगे, मनोरंजन होगा, खाना होगा, पीना होगा, उनकी सारी व्यवस्था होगी। माँ आएगी तो बच्चा उन्हें हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ मिलेगा, जैसे भगवान कृष्ण अपने माँ जसोदा के पास जब मिलते, जसोदा निकलती हंसते हुए कृष्ण मिलते थे, ऐसे भोले बाबा के स्वरूप में हंसते हुए उनके बच्चे मिलेंगे। इसी को लेकर वहाँ एक चाइल्ड केयर का कार्यक्रम किया गया है शिव सेवक समिति के द्वारा। किस समिति के द्वारा क्या सामान भेजा जा रहा है आज? ये शिव सेवक समिति है कानपुर से, जो हम लोगों ने 2003 में रजिस्टर्ड कराई थी। जो हमारे माननीय रघुनंदन सिंह भदौरिया जी पूर्व विधायक की वजह से हम लोगों को 2022 में कानपुर को पहली परमिशन मिली वहाँ पे 5 ई रिक्शा लगाने की। उसके बाद उसके नेक्स्ट ईयर 2023 में हम लोगों को वहाँ पर उसके साथ में भंडारे की परमिशन मिली। और अब की बार सौभाग्य है कि हम लोगों को पूरे भारतवर्ष में 132 भंडारे में एक इकलौती परमिशन मिली है चाइल्ड केयर की, जिसमें हम लोग 13 साल से कम के बच्चे जो कि यात्रा के लिए प्रतिबंधित हैं, उन बच्चों के चक्कर में उनके पेरेंट्स भी ऊपर दर्शन करने नहीं जा पाते थे। इस साल से वो 13 साल से कम के बच्चे हमारी संस्था द्वारा उनकी टेक केयर की जाएगी और उनके पेरेंट्स सुबह दर्शन करने जाएं, जब शाम को वो वापस आ जाएंगे तो उनके बच्चे उनको सौंप दिए जाएंगे। इस बार कितने ई रिक्शे भेजे जा रहे हैं? इस बार हम लोगों की तरफ से 7 ई रिक्शे भेजे गए जा रहे हैं, जिसमें से 5 एट ए टाइम हम लोगों के रोड पे रहेंगे, 2 हम लोगों के चार्जिंग पे स्टैंड बाई के तौर पर रहेंगे और
साथ में भंडारे का भी आयोजन है। और हम आपको बताना चाहते हैं, एक बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों के साथ में जो हम लोगों ने एक प्रयास किया था कि कानपुर को हम लोग एकजुट कर पाएँ, यहाँ की जो संस्थाएं और हम लोगों की, जैसे हम लोग भी पहले दूसरी संस्थाओं को देते थे, तो कि कानपुर एक होकर के एक साथ करे। उसमें हमारे साथ में दीक्षित जी आपके साथ में दिख रहे हैं, ये आनंदेश्वर अमरनाथ सेवा परिवार से अध्यक्ष जी हैं। इन्होंने पहली बार हम लोगों के साथ में ये पूरा ट्रक जो है सामग्री हम लोगों के साथ में भेज रहे हैं। और हम लोगों की ये कोशिश है कि अगली बार से भगवान चाहेगा तो हम लोगों को किसी और की ज़रूरत नहीं होगी। हम लोग कानपुर अकेले दम पर सक्षम होगा कि हम लोग वहाँ पर ई रिक्शा और भंडारा सब कर पाएंगे। शहरवासियों को क्या संदेश दे रहे हैं, किस तरह अमरनाथ यात्रा कर समिति वहाँ क्या क्या वहन कर रही है? कानपुर नगर को विशेषकर हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि वहाँ पर उनको जैसे ही 2 मील से उतरेंगे, सबसे पहला भंडारा उनको वहाँ पर कानपुर नगर का शिव सेवक समिति कानपुर लगी दिखाई देगी। उनको किसी भी चीज़ की, वहाँ पर रहने की, खाने की, बच्चों के टेक केयर के अलावा अगर किसी के पास वहाँ पर लौटते समय किराया नहीं है, किसी के पास फंड्स गिर गए हैं, कोई दिक्कत है, तो वो समिति में संपर्क करेगा और उसको निश्चित तौर पे 100% उसकी वहाँ पर मदद की जाएगी।